कोनो दुल्ही अपने दुल्हा के जगावता। कबो कबो बाबू राम कैलाश जी गावे सैया जग होई गे, सैया जग होई गे भोर भिन सार, सैया जग होई गे भोर भिन सार, रैनिया सारी बीत गई, सैया जग होई गे भोर भिन सार, रैनिया सारी बीत गई, सैया जग होई गे भोर भिन सार, रैनिया सारी बीत गई। प्रथम संस्कार कहां से चला? निर्गुण निराकार से, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। संत महात्म यापन कही गईल विचार, संत महात्म यापन कही गईल विचार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, संत महात्म यापन कही गईल विचार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, संत महात्म यापन कही गईल विचार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। निर्गुण निराकार से सृष्टि का संचार, वाह सुनने वाले बाबूजी, शून्य काल से सृष्टि का संचार हुआ। वाह जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जल ही जल था, वाह शून्य काल से सृष्टि का संचार हुआ। वाह निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार जमाने में नहीं है बाबूजी, न तो जिसका कोई जोड़ है, इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा वो बेजोड़ है। वाह सुनने वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और हुए शिवदानी, तीनों देवता कैले सृष्टि के सुधार, तीनों देवता कैले सृष्टि के सुधार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, तीनों देवता कैले सृष्टि का सुधार, विस्तार ऐसा, तीनों देवता कैले सृष्टि का सुधार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। निर्गुण निराकार से आदि शक्ति का जन्म हुआ, आदि शक्ति से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु का जन्म हुआ, और तीनों देवता मिलके सृष्टि में सुधार का किए। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है जियो माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, माटी पानी हवा
के बनाही वारा पार विस्तार ऐसा लेख में मिला। इनके रचना के बनाही वारा पार विस्तार इनके रचना के बनाही वारा पार विस्तार लेख में मिला। मालिक ने सृष्टि में सुधार क्या किया? क्या? माटी, पानी, हवा एवं अग्नि, सूरज, चंदा, तारा सब में काम करत है। ये नहीं ढंग से रंग संवारा। इनके रचना के बनाही वारा पार विस्तार ऐसा लेख में मिला। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जितना बड़ा कारीगर वो ऊपर वाला है, वो परमात्मा है। मालिक के रंग का, मालिक के ढंग का क्यों देख नहीं पावता, लेकिन मालिक ने कारीगरी कितना अद्भुत किया है। पांचों प्रकार के आइटम सबके शरीर में बांध। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पहला संस्कार तो परमात्मा डाल दिया ये शरीर में। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। सुनाई वाले बाबूजी, 5 प्रकार के आइटम इस शरीर में फिट बा। और इतना यगुण कारीगरी मालिक के कि देखा सबके 5 ही आइटम से बनाए हैं, लेकिन अलग चेहरा भी बनाए दिहन, कलर भी अलग बनाए दिहन। अच्छा, सबके चेहरा के गढ़न एक ही बनाए होते और सबके कलर एक ही बनाए होते। तो चाहिए जे घरे घरे में घुस जात का पता पौता कि ये के हैं के नहीं हैं। नमो नमः स्वाहा कह चला जाता। इतने पर ही हाल बाटे, इतनी बड़ी गति होत बा भैया हो संसार में। कभी को संकेत करना पड़ा तब मालिक के कारीगरी के कोई वारा पार नहीं बा। अगली लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है अंडज पिंडज उखमज यो अस्थावर तक रच डाला। जलचर थलचर और चराचर, जलचर थलचर और चराचर धन्य रचयिता आला। इनकर रचना जानई कौनो जाननहार विस्तार ऐसा लेख में मिला। अंडज पिंडज उखमज और स्थावर तक रच डाला। जलचर थलचर और चराचर धन्य रचयिता आला। इनकर रचना जाने कौनो जाननहार हो विस्तार ऐसा लेख में मिला। लेख में मिला। मालिक के रचना के जानने वाले बहुत कोशिश किए, लेकिन कोशिश करते करते ये दुनिया छोड़ दिए, धरती छोड़ दिए, लेकिन जानकारी नहीं भाई। जाने के कभी को संकेत करना पड़ा। जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। जोगी जति तपस्वी हार गए, भेद प्रभु नहीं जाना। तुलसी सूर कबीर जानी गए, तुलसी सूर कबीर जानी गए, बिना रंग पहचाना। हे सबके रंग में बने अपना बेरंगदार विस्तार ऐसा लेख में मिला। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी, जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। बाबू राम कैलाश जी कहे कजनी कितना जने पैदा भयन मर गए, जिंदगी भर भक्ति किहन, लेकिन ओकरे बावजूदो जान नहीं पाएन कि भक्ति कौने पेड़े पर फरत है।
तुलसी सूर कबीर जान गे बिना रंग पहचाना, वाह जाने के जे ध्यान साधना की है अपने आप में परमात्मा का दर्शन पाएस ऊ जाने। वाह ढोंग विद्या करे वाले तो ढेर हैं ये दुनिया में। वाह जानने खो तो सब जने सूर हो जाए। हाँ वो सूर ई सूर थोड़ी कहा थई, यो सही कहा थे। एक सूरदास वो कवि थे जिन्हें मालिक का दर्शन मिल गया, परमात्मा का दर्शन मिल गए, बड़े बड़े आँखी वाले देखते ही रह गए। खाली एक ही भजन गायन कभू नहीं जानी कभौ नहीं जानी नहीं कभौ नहीं देखा राम। राम श्याम श्याम चपटी। भजन उनकर सही रही, तुहार खाली तरीका गलत बा सूरदास जी। सुधर जाबा यही आशीष भैया के संगे रह जाता नहीं, एक आध महीना राख लेता यही कुंडा में। आशीष भैया राख के पछताई हमें। तो है रखिए यो भैया ले जाए नहीं बगिया होगी, हम टहराई देवा दुरुस्त हो जाए अपने आप ही। आशीष इनके राखा तू सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अरे राख खिला मतलब रख खिला प्रेम व्यवहार की है, सेवा सत्कार की है। हाँ कोपर खिया है इनका का कोपर सीकर मधवा कोपर खिया है। कवि को संकेत करना पड़ा, सबके रंग में बनाए अपना बेरंगदार विस्तार ऐसा लेख में मिला। लेख में मिला। ढोंग विद्या में इंसान हैरान बा। हाँ क्यों क्यों कहा था कि जब यहाँ से मर जाब मनई मर गए तो स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में गहन कि नरक में गहन कैसे पता पाऊबे। एक जने कहे स्वर्ग में कराही में, कराही में का होता है, डाल के खौलही। करहिया में जब मर जाब तब घबरा जिन। भैया हो कभी नाम कल्पना, अरे बाबा जे वेद पुराण लिखे बा वो कल्पना की है बा। अब बगैर कल्पना का कोई चीज संभव नहीं है। अशिला भगवान के है हम बतावत है, ओ माता है न पिता है, जे जन्म दिहेस, जे जन्म दिहेस और जे पालेस पोसेस पढ़ाएस लिखाएस कमाए के खियाए के जवान की है, दुख और सुख में साथ दिहन। ओ असला महतारी बाप है बाबूजी, असली के पीछे क्यों नहीं पड़त, नकली के पीछे संसार बा। परेशान काहे बदे है, मनइन बनवता मनइन गढ़ता मनइन पूजा करता। यही बरे तो बाबू राम कैलाश जी कहन ना कि मर गए लेकिन जान नहीं पान भक्ति कौने पेड़े पर फरत है। तो जे महतारी बाप के सेवा न करे वो भगवान के कौन पूजा करे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो असली भगवान तो माता पिता हैं जे हमें आपके जन्म दिए हैं। और हम पहले वंदना में कहा कि इंसान तो इंसान भगवानों के पैदा किए बा माई। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है तुलसी सूर कबीर जान गे बिना रंग पहचाना, और सबके रंग में बनाए अपना बेरंगदार विस्तार ऐसा लेख में मिला। लेख में मिला। मालिक हवा अग्नि पानी माटी सूर्य चंद्रमा सब में बा बाबूजी। इसीलिए उसे निराकार कहा जाता है, जिसका कोई आकार नहीं है। और अगर क्यों दिखाई देता साक्षात्कार भगवान रूपी तो वो है माता और पिता। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है जब जब पाप बढ़ा धरती पर मानुष तन धरि आए, जब जब पाप बढ़ा धरती पर मानुष तन धरि आए, जब जब पाप बढ़ा धरती पर मानुष तन धरि आए। जे कर जैसन करम धरम बा, जे कर जैसन करम धरम बा वैसे फल पाए।
सबसे तगड़ा बने माया के बाजार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। सबसे तगड़ा सुने वाले बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा। जब जब पाप बढ़ा धरती पे मानुष तन धरी आए, जेकर जैसन कर्म धर्म बा वैसे फल उपाए। जब जीव आत्मा शरीर छोड़ दिहेस तो एकरे संगे का होता ही क्यों न देखे। स्वर्ग नरक और कतौ नहीं ही बा, धरती पर बा। मर जाए के बाद अगर चार जने दरवाजे पर आई गए ना आपके नाम के बड़ाई कह दिहन, फलाने मनई बहुत बढ़िया रहन भैया, बहुत बढ़िया रहन। अब कुछ दिन उन्हें धरती पर रहा चाहत रहा, दरवाजे पर क्यों आई जाए तो बिना एक लोटा पानी पिए एक कप चाय पिए जाए नहीं पावत रहा। हमसे पहले कहलन कि भैया नंदने बिरहा हो जाए। इत बिरहियन के बात बताई दिए सूरदास जी। बिरहिया एक ही कफन नहीं पहुंचत है। रिकॉर्डिंग होता ओरिजिनल जिन बोले मनइन के खराब लागत है। सुने वाले भैया तो देखा चार जने अगर बड़ाई कह दिहन तो यह स्वर्ग हो गए। और मरे के बाद दू जने आयन मारा हटावा बड़ा खत्म आदमी रहन भैया, जेकर लाई लिहन ओकर दे के नियत नाई किहे आज तक। वज्र बेईमान रहन भले भवा मर गए। हाँ तब का ढेर जने अब है दुनिया में एकरे चक्कर में जिन रहे। अगर प्रधान जी रोड न बनवावे तो वह विधा गांव हैरान करे। आरसीसी रोड बन जाता तो खुरपी लगाए के तरह से माटी काटत थी। हिया हम लहसुन बोवत रहे, हिया हम भैंस बांधत रहे, हिया हम बोकरी बांधत रहे। और हमारे प्रयाग गंगा स्टूडियो फाफा मऊ प्रयागराज के प्रोपराइटर और बिरहा जगत के बड़े ही उदयमान नवोदित कलाकार मुसन्नापुर कुंडा प्रतापगढ़ की पावन सरजमी से आशीष यादव जी के छोटे चाचा जी, छोटे बाबा, ये भैया आशीष यादव जी के छोटे बाबा हैं। बाबा का नाम श्री श्यामलाल यादव जी की ओर से ये सादर बहुत सा अनमोल पुरस्कार सम्मान आया है। और आपके बाबा हैं तो हम लोगों के भी बाबा हैं। और ये दुनिया में गिनती रुपया को होता है, आशीर्वाद के नहीं। और आपसे निवेदन है कि आशीर्वाद दे। ये हमारे भैया आशीष, इनकर नाम है आशीष बा। और हकीकत चीज है प्रयाग गंगा स्टूडियो जब से फाफा मऊ में खुल गए गवैयन के बहुत आराम हो गए। नहीं क्यों बनारस जाए तक, क्यों लखनऊ जाता था, क्यों दिल्ली जाता। और याद दोनों गवैया हिया गावत है नहीं, हमारे आशीष भैया के देना है। बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मालिक करे कि सबका आशीर्वाद हमारे आशीष भैया के ऊपर लगे। बूंद बूंद से सागर भरता है और सबका आशीर्वाद मिले, आगे बढ़े। माननीय बाबा की ओर से, श्यामलाल यादव जी की ओर से, श्री श्यामलाल यादव जी की ओर से ये बहुत बड़ा अनमोल आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। जय श्री कृष्ण। सुने वाले बाबूजी तो जब बुराई कह दिहन आदमी तो नरक हो गया, बड़ाई कह दिहन तो स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग नरक सब ही बा। एक बात जान ले, अगर पुण्य किए है जिंदगी में तो मरे के बाद न मिले। जियते जिंदगी अगर पुण्य के खाता तोहार खर्चा नहीं भबा तो फिर ही धरती पर अउब। और इंसान बन के मरा है, इंसान बन के पैदा होब। मनई कहा थी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब मानव का जीवन मिलता है। हाँ? आम लगाए हैं तो बबूर थोड़ी होए, गेहूं बोबा तो गेहूं कटबा की बजरी काटे लगबे। तो मनई है तो मनईन बनबा, बस अमीर गरीब इतना ही होबा बस भैया हो। तई सब दुनिया ढोंग विद्या हवा कि मरबा तो ऊ होबा, कौआ होबा, चिड़ई होबा। जौन चीज नहीं मालूम बा वो चीज के बतावे के चाहे। और हमारे कवि जी बता रहे हैं
कि नालंदा विश्वविद्यालय में जौन ओरिजिनल वेद पुराण रहा, हाँ, वो जल करके जब भस्म हो गया तो अपने से कल्पना करके लिखा गया। तो इसीलिए हमने कहा कि कवि नाम कल्पना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो कवि को संकेत करना पड़ा, अगर पुण्य जिंदगी भर किए है तो पुण्य खर्चा नाही भ मर गए, तो फिर जब जन्म लेबा तो पुण्य आपके लिए रखा रहे। जिंदगी भर पाप किए है, पाप खर्चा नाही भ, जिंदगी समाप्त हो गई। अब फिर से जब जन्म लेबा तो पाप का गठरी आपके पीछा न छोड़े। यही बदे मनई कहा थी भैया जौन कर्म किए है भोगब है ये, पिछले जन्म के कर्म। तू न भोगबा तो दूसर के भोगे। बनबा मनैन खाली एक आंख फिफ्ट यूज कर दे। कवि को संकेत करना पड़ा, अगली लाइन में कहना है, अब यहाँ कवि जी बड़ी बेजोड़ लाइन लिखते हैं बाबूजी। कि माया से बचे के खातिर सत्संग अपनावा, माया से बचे के खातिर सत्संग अपनावा, माया से बचे के खातिर सत्संग अपनावा। सत्य सच के सौदा कैला, सत्य सच के सौदा कैला, समझाया समझावा, तू तो सब जीवों में बाटा समझदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, तू तो सब जीवों में बाटा समझदार, विस्तार ऐसा। तू तो सब जीवों में बाटा समझदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। कवि को संकेत करना पड़ा। ई माया से बचे के खातिर सत्संग अपनाव, सत्य सच के सौदा कैला, समझाओ समझाव, तू तो सब जीवों में बाटा समझदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। ई माया से बचे के खातिर सत्संग अपनाव। सत्संग कहा थी सदगुरु के शरण में जा, सच्चा ज्ञान मिल जाए तो वहीं से समझदारी आ जाता, सोचे समझे के शक्ति प्रदान हो जाता है। लेकिन सदगुरुओं के तो क्यों पैदा की है बा, जे सदगुरु बना है मठ में बन करके सदगुरु बन करके बैठे हैं, उन्हें भी तो माता पिता ने जन्म दिया है। तो सदगुरु से भी बढ़ करके, भगवान से भी बढ़ करके माँ और पिता है बाबूजी। और सत्य सच के समझा सौदा कैल, सच्चाई के जाने और समझे, अंधकार में भटके मत, तू तो सब जीवों से बाटा समझदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। लेख में मिला। जानवर नहीं है, इंसान है, तोहरे अंदर सोचे समझे के शक्ति बाटे। सत्संग यही बदे होत है, सोचने समझने की क्षमता है। परमात्मा ने आपको सबसे उत्तम बनाया है, जीवों में सबसे उत्तम आपको बनाया है। इसलिए इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। तो इंसान है तो इंसान होए के नाते इंसानियत के परिचय देवे के चाहिए। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। आखिरी और अंतिम प्रमाण में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। त्रयोदशा 13 संस्कार इसलिए किया जाता है कि कम से कम 4 जने जाने कि हाँ भैया लोगन का जानकारी हो कि अब ये संसार में फला आदमी नहीं है, अब उनके नाम से इतना लोग आए के भोजन करत है, आत्मा के शांति हेतु तमाम प्रकार के विधि विधान इंसान करता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो इसलिए हमने एक 13 का बिरहा गाया है। प्रचलन बा प्राचीन बतिया माना सबही, क्योंकि रखी है न जग में अधूरी 13। उसका अंतिम गाने का लाइन था कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करना, नहीं किसी के बहकावे में घर को गिरवी रखना, और रहना घुसखोरन से दूरी हो अधूरी 13।
तो जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति इंसान के करे के चाहिए। चाहे। कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो मुहिम निकाले हैं कि ये मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज खाए के न चाहे तेरा ही बंद करावत है। जिला चंदौली में और कई जनपदों में तेरही का कार्यक्रम बंद हो चुका है। तेरही लोग बंद करावत हैं कि तेरही मृत्यु भोज है। लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए कहना चाहते हैं तेरही केवल मृत्यु भोज के नाम पर इसको आप मत देखिए, देखने का नजरिया आप बदलिए। ये मृत्यु भोज के नाम पर आप इसे मत देखिए, ये एक सामाजिक संगठन कार्य है। ये सामाजिक संगठन कार्य है कि इसी बहाने चरजने से भेंट होए, दीदार होए, और तेरही का ये जो कार्य है ये समाज को जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का नहीं। क्योंकि ये केवल मृत्यु भोज नहीं, ये अन्नदान है, और अन्नदान करना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए यदि बंद करवाना है तो समाज में तमाम त्रुटियां हैं। दहेज के प्रति न जाने कितने गरीब की बहन बेटियों की रोज हत्याएं हो रही है, उसे आप लोग बंद करवाइए। लुच्चा लफंगा लतखोरवन से मोर देशवा गरीब घूसखोरवन से डिग्री लेके टहरत है, नौकरी के दरकार नहीं बा बाबूजी। तो बिना घूसखोरी के काम चले वाला नहीं ने तो ओके बंद करावा। एक से बढ़कर के एक कुरीतियां समाज में है, आप लोग उस पर फोकस कीजिए। और तेरही का जो कार्यक्रम है इस चरजने जाने और जनवावे के खातिर ये कार्यक्रम किया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए हम नमन करते हैं इस परिवार को कि आपने इतना बड़ा अन्नदान का कार्यक्रम विशाल भंडारे का आयोजन कर दिया है। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास। स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास। स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास। आदि अंत का निर्गुण गाये, आदि अंत का निर्गुण गाये बाबा राम कैलाश। नंदिनी खेमराज कभी विजय का परिवार, नंदिनी खेमराज कभी विजय का परिवार। विस्तार ऐसा लेख में